अनिल की स्पीडी रिकवरी की बात सुनी तो वो गीता के गले लगकर रोने लगी। मॉम, आपने सुना गौतम ने क्या कहा? डैड रिकवर हो रहे हैं और स्पीडी रिकवरी हो रही है। थैंक यू सो मच गौतम, तुम्हारी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया, वरना हम तो किसी और के सहारे झूठी आस लगाकर बैठे थे। ऐसा बोलते हुए अवनी ने रूपेश की तरफ देखा। उसकी आंखों से साफ साफ नजर आ रहा था कि वो रूपेश को कल्प्रिट मान रही थी। रूपेश ने जब अवनी की तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशंस नोट किए तब उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरी तरफ देखकर क्या बोल रही हो? कहा ना मैं तुम्हें और ना ही तुम्हारे खानदान को जानता हूं। ये जो भी अपने परिवार का मेलोड्रामा है ना, ये अपने तक ही रखो, मेरे तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। गीता भी अनिल की स्पीडी रिकवरी की बात सुनकर बेहद खुश थी और वो अवनी के खुशी के आंसू अपने हाथों से पोंछ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने रूपेश की बात सुनी, उसका माथा घूम गया और उसने कहा, बकवास बंद करो रूपेश। इतनी देर से मैं रूपेश रूपेश करते नहीं थक रही थी और तुम मेरी बेटी से इस कदर बदतमीजी से पेश आ रहे हो। मैंने कहा था ना कि तुम्हें अपना दामाद बनाऊंगी, लेकिन जिस तरीके का तुम्हारा रवैया है ना, तुम हमारे दामाद तो क्या, हमारे घर के नौकर बनने के भी लायक नहीं हो। अरे तुमसे वफादार तो कुत्ता होता है, पूरी जिंदगी भर अपनी वफादारी तो निभाता है, लेकिन तुमने तो सिर्फ 2 घंटे में ही अपना असली रंग दिखा दिया। रूपेश ने गीता को चुप कराते हुए कहा, मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है बुढ़िया। कहा ना अपने घर के मामले अपने तक ही रखो, मेरे तक लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मुझ बेचारे को फंसा रही हो? रूपेश को इग्नोर करते हुए अवनी ने गीता से वीआईपी वार्ड का कार्ड लेके फिरोज मलिक की तरफ गई, जिसको गौतम ने कॉलर से पकड़ रखा था, और अवनी ने वो कार्ड खींच के फिरोज मलिक के मुंह पर मारा और कहा, ये रहा तुम्हारा वीआईपी कार्ड, मरो अब इससे लेकर। लेकिन खबरदार, जो आज के बाद तुमने मेरे डैड के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो गौतम तुम्हें कुछ कहे ना कहे, तुम उससे डरो या ना डरो, लेकिन मेरे खानदान, मेरे माँ बाप के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि उसके बाद जो मैं तुम्हारा हाल करूंगी ना, फिर तुम अपने आप को शीशे में भी नहीं पहचान पाओगे। फिरोज मलिक ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और खुद भी वो अवनी के सामने हाथ जोड़कर कपकपाते हुए बोला, मैडम, मैंने कहा ना, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि आप मिस्टर गौतम की वाइफ हैं। अगर मुझे पता होता कि आप उनकी वाइफ हैं तो मैं कभी भी आपके साथ ऐसा सुलूक नहीं करता। अवनी ये सुनकर फिरोज मलिक पर चिल्ला पड़ी, अच्छा, क्योंकि मैं इसकी बीवी हूँ इसीलिए तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो? और अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तब तुम क्या करते? क्योंकि वो तो गौतम की बीवी नहीं होती ना, तब तुम उसके साथ वही करते जो तुम करने वाले थे, और अब तक तो तुम उसे छत से गिराकर लंगड़ा कर चुके होते या उसकी जान ले चुके होते। लानत है तुम्हारे जैसे इंसान पर। जाओ, निकलो अब यहाँ से। गौतम ने अवनी को शांत कराते हुए कहा, डोंट वरी अवनी, इसका ख्याल मैं रखूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गीता ने जब देखा कि फिरोज मलिक गौतम के नाम से डर रहा है, तब वो भी थाली के बैंगन की तरह गौतम के गुण गाने लगी। देखा बच्चों, आया था हमें मजा चखाने, अब खुद मजा चखे जा रहा है। मैंने कहा था ना, मेरा दामाद जब आएगा तो तुझे ऐसा मजा चखाएगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। गीता का दोगलापन देखकर हर किसी की आंखें बड़ी हो गईं। यहां तक कि फिरोज मलिक ने भी मन ही मन कहा, कितनी दोगली औरत है। अभी तो गौतम जी को दुनिया का सबसे बदनाम आदमी बता रही थी, और अब जब मैं उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा हूं तो क्योंकि इसे पता है ना कि मैं गौतम जी का बहुत मान सम्मान करता हूं, इसलिए ये भी इनके गुण गा रही है। गौतम जी खुद इतने अच्छे हैं और इनका परिवार इससे बिल्कुल उल्टा है। गौतम ने गीता की बात का जवाब देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं सूद समेत बदला लूंगा। इसने जो परेशानी अवनी को पहुंचाई है और इसके बॉडीगार्ड्स ने अवनी के साथ जो भी किया है, उसका बदला लेने के लिए मैं हूं। मेरी बीवी एकदम सही कह रही है फिरोज मलिक, इंसान के अंदर इंसानियत होना बेहद जरूरी है। अभी जो तुम मेरी बीवी के साथ करने वाले थे, खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर इसकी बजाय कोई और औरत होती तो तुम तो उसे कब के मार चुके होते। अगर तुम अपने आप को मेरा शागिर्द समझते हो तो कम से कम तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। बस भी करो गौतम, जो इसने किया सो किया, मुझे इसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं रखना है। मैंने इसे इसका वीआईपी कार्ड लौटा दिया है, तुम अब इसे यहाँ से चलता करो। फिरोज मलिक ने गौतम के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं सर, अगर आप मुझे बिना कुछ कहे यहाँ से भेज देंगे, निकाल देंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे कोई भी सजा दीजिए, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सजा का हकदार हूँ। मैंने सच में बहुत गलत करा है। आप जो भी मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा।
आगे की कहानी जानने के लिए। देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।